टेंस, टेंस मतलब काल माने समय, ठीक है। और समय 3 टाइप का होता है ना, काल 3 टाइप का होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कौन कौन, अंग्रेजी में होता है पास्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और था फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये 3 तरह का होता है। पास्ट मतलब जिससे ये पता चलता है कि कोई भी काम पहले बीत गया है। प्रेजेंट से पता चलता है कि अभी भी हो रहा है। अब फ्यूचर से पता चलता है क्या, कि हाँ आने वाला है। जैसे मैं स्कूल गया था, पास्ट में बीत गया है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, अभी हो रहा है। मैं स्कूल जाऊंगा, कल जाऊंगा, ठीक है, मैंने अभी गए नहीं है, आने वाला है, ठीक है। इस तरह से अब इसका भी 4-4 पार्ट होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे, क्या करना, ट्रांसलेशन बनाना, ठीक है। तो हम चलो देखो, एक में पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस से क्या पता चलता है कि कोई भी काम अभी हो रहा है, ठीक है। चलो, तो प्रेजेंट टेंस जो है यह क्या बताता है, यह बताता है कि कोई काम हो रहा है, हाँ कोई काम हाँ प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, ठीक है। अभी हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, इससे यही पता चलता है। इसके 4 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है सिंपल प्रेजेंट, क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये 4 प्रकार का होता है। हम बारी बारी से अब एक एक का पढ़ना सीखेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो सबसे पहला में हम सीख रहे हैं किसका, सिंपल प्रेजेंट, किसका, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, याद रखना। इसका पहचान क्या है, क्योंकि हम सिर्फ ट्रांसलेशन हिंदी से सीख रहे हैं, बनाना अंग्रेजी, इसीलिए हम सिर्फ बनाने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। पहचान क्या है, तो हिंदी वाक्य में, हाँ हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत, क्रिया मतलब समझते हो ना, वर्ब, वर्ब क्रिया का अंत, का अंत ता है, ती है, ते है, ठीक है, आदि से होता है। किससे होता है, आदि माने इत्यादि, ठीक है, आदि से होता है। किसके, ता है, ती है, ते है, ठीक है। मतलब जब वाक्य खत्म होगा तो उसके क्रिया में माने वर्ब में क्या लगा रहेगा, ता है, ती है। जैसे जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ। अब देखो, मैं करता है, सब्जेक्ट है, ठीक है। आज क्रिया क्या है, जाना, और जाना में क्या है, देखो लास्ट में लगा है ता हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य जो है वो कौन सा टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। अब इसका रूल क्या होता है, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होता है इसका वर्ब रूल, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, तो रूल क्या है सिंपल प्रेजेंट का, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5। अब देखो यहाँ V1 जो है, V1 ये वर्ब है, ठीक है, प्लूरल वर्ब होता है। कैसा वर्ब, हाँ प्लूरल वर्ब होता है। और ये किसके किसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, तो यू, आई, वी, दे, ठीक है, ये सबके साथ क्या प्लूरल V1 यूज होता है, ठीक है, प्लूरल वर्ब V1, हाँ। और V5 जो होता है वह सिंगुलर वर्ब होता है। क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। ये लगता है ही, सी, ईट या किसी का एक नाम हो तब लगता है, ठीक है। अब चलो याद रखना है कि जब वर्ब जो होगा, वर्ब सिंगुलर, वर्ब जो होगा वह सिंगुलर होगा, ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है।
सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है। और सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी। V5 जो होता है वह सिंगुलर वर्ब होता है, V1 होता है प्लुरल। V1 में जब हम वर्ब में s या es जोड़ देते हैं तो यह V5 बन जाता है, ठीक है। क्या जोड़ते हैं? हाँ, V1 में s या es जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? सिंगुलर वर्ब बन जाता है, ठीक है। और नाउन में s या es जोड़ देते हैं तो वह प्लुरल बन जाता है, ठीक है। चलो अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे में हम लिख लेते हैं कि वह स्कूल जाता है, ठीक है। वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वह है। वह का क्या होगा? ही। अब रूल में देखो कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। अब वर्ब इसमें कौन है? स्कूल की जाना, जाना है। तब जाना का हाँ, जाता मतलब जाना वर्ब है तो इसका इंग्लिश क्या होगा? गो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है कि प्लुरल है? वह है तो एक के लिए है कि एक से ज्यादा पता चलता है? एक के लिए तो सिंगुलर हो गया, एक मतलब सिंगुलर, ठीक है। तो गो V1 ये प्लुरल है, ये भी क्या होगा? सिंगुलर होगा अब, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ देंगे? s या es जोड़ के बनाते हैं तो इसमें es जोड़ेंगे तो होगा ही गोज, ठीक है। वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, ठीक है। समझ में आया? ही गोज टू स्कूल। यहाँ पे याद रखना है कि ही, सी, इट ये सब होता है सिंगुलर। यू, हाँ, यू, आई, वी, दे ये सब प्लुरल होता है, ठीक है। अब हम कहेंगे तुम घर जाते हो, ठीक है। तुम घर जाते हो तब क्या होगा? ठीक है, तुम घर जाते हो, बताओ क्या होगा? तुम घर जाते हो तो सब्जेक्ट कौन है? यू। और गो होगा कि गोज होगा? गोज की गो होगा। क्यों? यू क्या है? प्लुरल है। तो प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब लगेगा V1। तो यू गो टू स्कूल नहीं, होम के लिए यू गो होम, ठीक है। घर जाते हो, हाँ, यू गो होम। है समझ में? तो ये हो गया किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। चलो अब देखते हैं निगेटिव, ठीक है। हाँ, निगेटिव कैसे बनता है? निगेटिव इसका फॉर्म अभी हम देखे क्या? पॉजिटिव। अब देखेंगे हम किसका? निगेटिव। अब निगेटिव में कैसे बनाते हैं? तो सब्जेक्ट प्लस डू प्लस या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। निगेटिव में कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया या किसी एक का नाम हो गया, उसके साथ लगेगा डज, डज नॉट, ठीक है। और प्लुरल सब्जेक्ट होगा दे, यू, ठीक है, वी, आई, इस सब के साथ डू नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डू नॉट, ठीक है। अब हम कहेंगे वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। अब देखो नहीं लग गया है ना तो निगेटिव हो गया, नहीं लग गया तो निगेटिव हो गया। वह स्कूल नहीं जाता है तो वह क्या है? सब्जेक्ट है ही। अब इसके साथ ही के साथ क्या लगेगा? डू नॉट कि डज नॉट? डज नॉट लगेगा, इसका हो जाएगा डज नॉट, ठीक है। और उसके बाद लगता है V1, तो V1 जाना है तो गो, इसमें गोज नहीं होगा क्योंकि हाँ, गो टू स्कूल। समझ में आया? अब बताओ, हम कहेंगे मैं आम खाता हूँ, क्या होगा? मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। मैं का होता है आई डू नॉट ईट ए मैंगो। ऐसा समझ में? अब चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन कैसे बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन में डू या डज को बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं? डू या हाँ डज प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस हो जाएगा V1, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या समझ में? इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, हम कहेंगे क्या वह स्कूल जाता है? स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। क्या वह स्कूल जाता है? देखो अब क्या से शुरू होने वाला सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर यस और नो में होगा ना, हाँ या ना में होगा। तो क्या वह स्कूल जाता है, हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले क्या लगना? सिंपल जो बनेगा, जैसे वह स्कूल जाता है क्या होगा? ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन बनाना होगा तो डू डज को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगेगा? डू की डज? डज लगेगा, अरे ही सिंगुलर है तो डज लगेगा, डज ही, ठीक है। डज के बाद सब्जेक्ट प्लस V1, डज ही गो टू स्कूल। है समझ में? क्वेश्चन मार्क के साथ रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है WH वर्ड, ठीक है। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में क्या होता है? जितना वर्ड होता है व्हाट, वाई, ठीक है, हाउ, व्हेन, ये सब वर्ड होता है, वेयर, ये WH वर्ड होता है। जैसे हम कहेंगे इसके लिए
कि वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब जाता है। ठीक है, अब कब जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, कब, कि वह स्कूल कब जाता है। तो सबसे पहले कब का हम इंग्लिश लिखेंगे, कब का क्या होगा, व्हेन होगा, तो लिखेंगे व्हेन। अब उसके बाद जो सिंपल क्वेश्चन बनता है ना, उसी का फॉर्म होता है व्हेन डज ही गो टू स्कूल। ठीक है, आया समझ में। तो ये रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, WH क्वेश्चन इतना सारा सीख लिए।